नमस्कार। बीएस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं भवानी सिंह राजावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान विषय से संबंधित है, जिसमें हम अम्लों और क्षारों की समानता जो है उस पर विचार करेंगे। तो अम्ल और क्षार में क्या क्या समानताएं हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए, पहली समानता है कि अम्ल व क्षारक दोनों धातुओं से क्रिया करके क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये पहली समानता है, यानी अम्ल और क्षारक दोनों धातुओं से क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये अम्ल और क्षारक में पहली समानता है। दूसरी समानता है अम्ल व क्षारक दोनों के विलयन अम्ल व क्षारक दोनों के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। दोनों के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अम्ल और क्षारक दोनों के विलयनों में विद्युत धारा यदि हम प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा उनमें आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो अम्ल और क्षारक दोनों के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, उनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तीसरा है अम्ल व क्षारक प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक प्रकृति के होते हैं, यानी ये संक्षारक प्रकृति के होंगे, इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। तो अम्ल और प्रबल क्षारक जो होते हैं वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं।
संक्षारक प्रकृति का मतलब हुआ कि वो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, त्वचा को जला सकते हैं। तो अम्ल और क्षारक जो है इनकी समानताएं हम देख रहे हैं। तो दोनों के दोनों जो हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से क्रिया में समान होते हैं, ये चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। चौथी समानता है अम्ल और क्षारक। अम्ल व क्षारक दोनों आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण व जल बनाते हैं। अर्थात उदासीनीकरण की अभिक्रिया देते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया दर्शाते हैं। अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो अम्ल और क्षारक जो है इनकी समानता की बात हम कर रहे हैं। आप में से किसी भी भैया ने अभी तक मेरा YouTube चैनल DS साइंस क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको तुरंत प्राप्त होते जाएं। अम्ल और क्षारक की समानता की बात अगर हम करें, देखिए अम्ल और क्षारक दोनों धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। यदि हम दोनों की अभिक्रिया जिंक धातु से कराएं तो दोनों ही जिंक से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगे। जैसे हम देखें HCl प्लस O, Zn प्लस HCl बनेगा ZnCl2 प्लस H2। ये इस वाली अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार अगर हम जिंक की अभिक्रिया क्षारक से कराते हैं, जिंक की अभिक्रिया, ये जिंक है, जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे हम क्रिया करा रहे हैं तो ये जिंक क्लोराइड बन रहा है। जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इसमें हमें प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार इसी जिंक की अभिक्रिया अगर हम क्षारक से कराएं NOH से तो वो हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें हमें प्राप्त होगी। तो देखिए ये जिंक की अभिक्रिया कराई हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, उससे जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये सोडियम जिंकेट बन रहा है, सोडियम जिंकेट बनता है और ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार में ये एक समानता है कि दोनों ही, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों ही धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जिसके आप उदाहरण मैंने आपको बताया, जिंक धातु की ये अम्ल की अभिक्रिया है और जिंक धातु की एक क्षार से अभिक्रिया है। ये तो है जिंक धातु की अम्ल से अभिक्रिया। धातु की अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया। और इसमें देखोगे आप धातु की क्षारक से अभिक्रिया। तो दोनों की हम अभिक्रिया देख रहे हैं। अम्ल के साथ भी अभिक्रिया हो रही है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया हो रही है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके और धातु हाइड्रोजन गैस देते हैं और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके भी धातु जो है वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो दोनों में ये समानता है। दूसरी समानता जो हमने देखी वो है कि अम्ल और क्षारक दोनों विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। यानी यदि हम अम्ल और क्षारक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो विद्युत के सुचालक होंगे, विद्युत धारा उनमें आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। तीसरा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक संक्षारक प्रकृति के होते हैं। यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की बात अगर हम करें तो वो त्वचा को जला देते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। जैसे दोनों के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जो होते हैं वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। यानी वो त्वचा को जला देंगे। संक्षारक का मतलब होता है जलाने वाला। तो ये दोनों जो है वो त्वचा को जला देते हैं, इसलिए वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ये इनमें तीसरी समानता हुई। तो ये तीन समानताएं प्रमुख है जो हम अम्ल और क्षारक को देख सकते हैं। पहली है कि दोनों धातुओं से क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरा, दोनों के विलयन जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत धारा इनमें आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तीसरी समानता जो है वो है कि प्रबल अम्ल हो या प्रबल क्षार हो, दोनों की प्रकृति जो होती है वो संक्षारक प्रकृति होती है। अब तक यदि मान लो आपने BS साइंस क्लासेस का YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको अवश्य ही कर लें। साथ ही कोई परेशानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर हैं 96 80 73 30 41, उन पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। दूसरे मोबाइल नंबर हैं 97 85 0 80 669। चौथी समानता जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको देख सकते हैं कि अम्ल और क्षारक दोनों आपस में क्रिया करके हमेशा लवण और जल बनाते हैं। चाहे हम अम्लों की अभिक्रिया क्षारकों से कराएं या क्षारकों की अभिक्रिया अम्लों से कराएं, अर्थात ये दोनों आपस में क्रिया करके उदासीनीकरण की अभिक्रिया देते हैं। तो ये भी इनके गुणों में एक प्रकार से समानता हो गई कि दोनों आपस में
उदासीनीकरण की अभिक्रिया को दर्शाएंगे। उदासीनीकरण की अभिक्रिया ये देते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें फ़िलहाल इतनी ही जानकारी है। नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम आगे की बात बताएंगे। तब तक लेते हैं आपसे हम विदा। जय हिंद, जय भारत।